वेलकम टू LT बॉक्स चैनल। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम। वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली आपके लिए। वीडियो को स्किप नहीं करना और स्टेप टू स्टेप इनको देखना है ताकि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम आपको अच्छे से समझ आ जाए। इस वीडियो में हम आगे चल के जिन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम व्हाट इज़ कम्युनिकेशन हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन है क्या। 3 मेजर एलिमेंट, ट्रांसमीटर, मीडिया, रिसीवर, जो कम्युनिकेशन के 3 बड़े एलिमेंट हैं, सेक्शन हैं, जो उनको डिस्कस करेंगे। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम, जो इसके लिए ज़रूरी एलिमेंट्स हैं जो यूज़ करते हैं हम ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में, वो हम देखेंगे और ये देखेंगे कि वो यूज़ कहाँ पे किए जाते हैं और इंटरफेस उनका किस तरह से है। बेसिक डायग्राम इसकी हम देखेंगे। शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन ब्लॉक डायग्राम कैसी होती है और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन ब्लॉक डायग्राम कैसी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन है क्या? कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मीन्स के जो कम्युनिकेशन है ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ट्रांसफ़र करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन में भी आपका डाटा आ जाता है, जिसमें आपकी वॉइस, वीडियो, मैसेजिंग, इमेज, सारा कुछ इंक्लूड होता है। उसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे भेजते हैं। ये एक लिंक है हमारा जर्नल, आपको एक आइडिया देने के लिए, बेस बनाने के लिए आपकी। देखिए, हमने बात करनी है, आप इस लोकेशन पे हैं, आपका दोस्त किसी दूसरी लोकेशन पे बैठा हुआ है, तो उसने बात करनी है, आपने कम्युनिकेट करना है इससे, कोई इन्फॉर्मेशन, वो डेटा शेयर करना है आपने, तो किस तरह करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप कोई ना कोई मोबाइल यूज़ करेंगे, लैपटॉप यूज़ करेंगे या कोई गैजेट्स यूज़ करेंगे जो आपकी वॉइस को, आपके डाटे को, आपकी वीडियो को, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करेगा और टावर को देगा, तो नेक्स्ट एंड पे पहुंचेगा आपके दोस्त के पास। क्लियर? क्योंकि नॉर्मली तो ये होता है ना कि जब आप किसी से गुफ्तगू करते हैं, किसी से कम्युनिकेट करते हैं अदर पर्सन के पास, तो वो आपके सामने बैठा होता है, ठीक है? आप सेंडर होते हैं जो बोल रहे होते हैं, मैसेज दे रहे होते हैं, रास्ते में खला होती है जो आपके फ्रीक्वेंसी निकल रही होती है, जो आप बोल रहे होते हैं वो उसके कानों तक जा रही होती है, उसमें कोई मीडियम नहीं है, और वो आपकी इमोशंस को, आपकी गुफ्तगू को, आपके प्लान्स को वो समझ रहा है। लेकिन अभी एक शख्स आपसे दूर बैठा हुआ है, बहुत दूर बैठा हुआ, बहुत नज़दीक बैठा हुआ है, लेकिन वो आप फिजिकली आपके सामने नहीं है, तो आपने अपनी इंफॉर्मेशन कैसे उस तक डिलीवर करनी है? देखें, अमूमन हमने देखा है कि जहाँ भी हम होते हैं वहाँ पे किसी स्ट्रीट में, जहाँ भी आप रहते हैं, या किसी विलेज में एक टावर होता है, टावर नस्ब किया जाता है जो ओमनी डायरेक्शन में ट्रांसमिशन करता है। आप उससे कनेक्ट होते हैं, आपकी गैजेट्स, जो आपका मोबाइल या लैपटॉप है वो उससे कनेक्ट है। क्लियर? तो वो टावर क्या होता है? टावर ऑप्टिकल फाइबर के साथ दूसरे टावर के साथ कनेक्ट होता है, आगे फिर वो टावर किसी तीसरे के साथ कनेक्ट होता है, एक हायरार्की बनती है। वो डिपेंड करता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि एक जो आपकी एरिया में कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, उसने नेटवर्क को कैसे इस्टेब्लिश किया होगा, कैसे उसने अपने नेटवर्क को इस्टेब्लिश किया होगा और कहाँ से गेटवे दिया हुआ है। ये हमारे पास एक ग्लोबल विलेज है, पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज है, जहाँ पे पूरी दुनिया को, इवन कोई खित्ता है, विलेज है, सिटी है, कंट्री है, उसको आपस में हमने कनेक्ट किया हुआ है ऑप्टिकल फाइबर के साथ। ऑप्टिकल फाइबर को बैकबोन भी कहा जाता है। तो ये हमारे डिपेंड करता है, हमारी कंपनी जो हमें सर्विसेज दे रही होती है।
या अमूमन आपके घरों में एक लैंडलाइन नंबर आ रहा होता है, ठीक है, एक एक्सचेंज से पीएसटी नेटवर्क के ज़रिए, तो फिर उसी नंबर पे आपका डीएसएल अकाउंट, जिसको आप डीएसएल यूज़ करते हैं, वो यूज़ किया जाता है, वो एक एक्सचेंज से निकल के जाता है। आजकल वैसे भी FTTH टेक्नोलॉजी आहिस्ता आहिस्ता आगे आ रही है, फाइबर टू दी होम। अच्छा, होता क्या है कि आप इसके साथ कनेक्ट हैं, ये सेंडर है, आपने कुछ सेंड करनी है अपने दोस्त को, तो ये टावर आपकी इंफॉर्मेशन को लेगा और ये किसके साथ कनेक्ट है, और आपकी इंफॉर्मेशन को फाइबर के ऊपर, ऑप्टिकल फाइबर के जरिए ये आपकी इंफॉर्मेशन जाएगी दूसरे टावर के पास। तो आपका दोस्त दूसरे टावर, जिस टावर के भी पास है, मतलब इस टावर के पास है फिलहाल, तो आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी जो भी बात है, आपकी जो भी वॉइस है, वीडियो है, वो इसके पास पहुंच जाएगी। सेम इसी तरह ये सेंडर है, इसी तरह आई इसकी डाटा इधर से फ्लो हुआ, टावर पे आया और इसके पास पहुंच गया। तो इवन आप जहां पे भी बैठे हैं, हमने टावर टू टावर, एक्सचेंज टू एक्सचेंज, हमने ग्लोबल विलेज बनाया हुआ है, छोटे छोटे नेटवर्क बना के आपस में उनको नेटवर्किंग की हुई है और ग्लोबल विलेज में हमने ऐड किया हुआ है, ताकि आज के दौर में हम जहां भी बैठे हुए हैं, हम पूरी दुनिया पे बात कर सकते हैं। क्लियर? तो किसी भी कम्युनिकेशन सेटअप के लिए 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जो मेजर पार्ट होते हैं इसके, 3 एलिमेंट होते हैं। एक होता है हमारा ट्रांसमीटर, जो डाटा को ट्रांसमिट करता है। देखिए ये हमारे इधर से कनेक्ट था, हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा ट्रांसमीटर है, यहाँ से हमने अपनी इंफॉर्मेशन को सेंड किया, इधर आ गई, ये आगे टावर फाइबर, ये ऑप्टिकल फाइबर है हमारी वाइट कलर में, वाइट और रेड में, इसने अब हमारी इंफॉर्मेशन को लेके जाना है दूसरी जगह पे। क्लियर? तो मीडिया हो गया, जिसको हम चैनल कहते हैं, दूसरी चीज। तीसरी चीज रिसीवर, जिसने रिसीव किया और हम तक पहुंचाया, ये हमारा रिसीवर हो गया। तो 3 मेजर एलिमेंट्स हैं। ये हमारा ट्रांसमीटर है, जहां से हम ट्रांस करते हैं, मीन्स जैसे आप हैं, आपके सामने कोई बैठा हुआ है, तो एयर के जरिए आपकी गुफ्तगू दूसरे बंदे तक पहुंची। एयर जो है, इधर हम ऑप्टिकल फाइबर यूज कर रहे हैं, समझिएगा बात जरा, जिसको हम मीडिया या चैनल कहते हैं। तो आगे जो बैठा हुआ है वो रिसीवर है, जो आपकी बात को रिसीव कर रहा है। ठीक है? क्लियर? तो इसमें हमने जाना कि कम्युनिकेशन का बेसिक जो फंक्शन है वो कैसे होता है। अभी हम बात करते हैं कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं, जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में यूज हम करते हैं, इसकी एफिशिएंसी को बेहतर बनाने के लिए। सबसे पहले हम ऑप्टिकल अडाप्टर यूज करते हैं, आगे चल के हम इनको फिजिकली भी देखते हैं, उनके फंक्शन को भी समझते हैं, और यूज कहाँ कहाँ पे होते हैं हम ये भी देखेंगे। कन्वर्टर, स्विचेस, कपलर, स्प्लिटर, मल्टीप्लेक्सर, एम्पलीफायर और रीजनरेटर, ये एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, लाजमी एलिमेंट, हम इनको यूज करते हैं अपने कम्युनिकेशन सेटअप के अंदर। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम, किसी भी कम्युनिकेशन मतलब मीन्स कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के अंदर हम ये चीज़ें बहुत लाजमी यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं पे हम इनका यूज़ करते हैं, इनको इस्तेमाल में लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा ऑप्टिकल अडाप्टर। ये आपने देखा होगा, जो फील्ड में काम करते हैं या ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सेटअप में मौजूद हैं, तो वो इन चीज़ों को अच्छे से जानते हैं। ये अडाप्टर होते हैं, इनका यूज़ हम 2 ऑप्टिकल फाइबर को जोड़ने के लिए करते हैं। इधर ये मैकेनिकल स्प्लाइस नहीं है, गौर कीजिएगा। हम इनको ODF के ऊपर, जहाँ पे हम ODF इंस्टॉल करते हैं, और ODF से अपने सिस्टम को पैच कॉर्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए या किसी फर्दर यूज़ के लिए हम इस कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा FC कनेक्टर है, ये LC कनेक्टर है, ये SC कनेक्टर है, इनका यूज़ हम करते हैं। सेकंड है हमारा कन्वर्टर। मीडिया कन्वर्टर है इधर, ये इसको हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं,
इससे लेते हैं और ऑप्टिकल को आउट करते हैं। ये दोनों रोल पे काम करता है, ऑप्टिकल लेता है और इलेक्ट्रिकल देता है, और इलेक्ट्रिकल लेता है और ऑप्टिकल देता है। इसका यूज़ हम किसी भी, अगर आप को इंटरनेट चाहिए या कोई सर्विसेज चाहिए, तो आप अगर किसी एक्सचेंज के पास हैं किसी भी, तो उधर से आपको एक लिंक दे दिया जाता है एक मीडिया कन्वर्टर के थ्रू कुछ डिस्टेंस के ऊपर, तो वहाँ पे आपकी वॉइस या डाटा आपका मीडिया कन्वर्टर के थ्रू, फाइबर के थ्रू आप तक पहुँच जाता है। वहाँ से आप इथरनेट लगा के आगे उसको जो भी आप ले रहे हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ कैमरे, जहाँ पे हम किसी भी अगर सेटअप में कैमरे लगाते हैं, तो अगर उन कैमरों का सेटअप हम ऑप्टिकल फाइबर पे करना चाहते हैं, तो हम जो कैमरे की इनपुट है वो मीडिया कन्वर्टर के ऊपर देते हैं और ऑप्टिकल के साथ हम अपने सेटअप को बिल्टअप करते हैं। मज़ीद हमने मीडिया कन्वर्टर के ऊपर फिज़िकली हमने एक वीडियो बनाई हुई है, उसको जाके आप देखें और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मीडिया कन्वर्टर को हम किस लिए यूज़ करते हैं, इसका क्या बेनिफिट है। थर्ड है हमारा स्विच। ये जो स्विच होता है ये बेसिकली OSI लेयर के अंदर डाटा लिंक लेयर के ऊपर काम कर रहा होता है। इलेक्ट्रिकल इसको इनपुट देते हैं और ऑप्टिकल ये हमें देता है, और ऑप्टिकल इंटरफेस है इसका स्विच का। फोर्थ है हमारा कपलर, मींस के कपल करना। देखें यहाँ पे हमने बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर को लिया हुआ है और कपलर के थ्रू हमने बनाई हुई है। मींस कि हम बहुत से सिग्नल इसको देते हैं जहाँ हमें रिक्वायर्ड हो कि हमें मुख्तलिफ सोर्स से डाटा आ रहा है, तो हम उनको लेते हैं और एक ही फाइबर के ऊपर हम उसकी आउटपुट ले लेते हैं। इसका यूज़ हम आजकल इसमें कर रहे हैं FTTH में। जो स्प्लिटर होता है 5 नंबर पे हमारा स्प्लिट मतलब तोड़ना, इसको हम इसकी जो इनपुट होती है 1 लेग होती है, आगे वो स्प्लिट कर देता है 2 या 2 से ज़्यादा फाइबर के अंदर। तो जहाँ पे रिक्वायर्ड होती है हम स्प्लिटर यूज़ कर लेते हैं, जहाँ पे रिक्वायर्ड होती है सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, हम कपलर का इस्तेमाल करते हैं। 6 है हमारा मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर को हम यूज़ इसलिए करते हैं, ये इंटरफेस है इसका, बहुत से मुख्तलिफ और बहुत एक से ज़्यादा जो सिग्नल्स होते हैं उनको हम लेते हैं और मल्टीप्लेक्स करके हम एक सिग्नल हम बना देते हैं। तो इसकी बैक पैनल के ऊपर इलेक्ट्रिकल पोर्ट्स मौजूद हैं RJ45, उनसे हम मुख्तलिफ लिंक से, मुख्तलिफ सोर्सेज से डाटा लेते हैं और ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हम अपनी डेस्टिनेशन तक ले जाते हैं। एम्पलीफायर, अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ऑब्वियसली हमारा जो सिग्नल सोर्स से डेस्टिनेशन तक जा रहा है, वन पॉइंट से अदर पॉइंट तक जा रहा है, तो वो वीक हो जाता है। उसके लिए फिर हम उस सिग्नल को बूस्ट अप करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं। ये हमारा EDA है, ERBM ड्रॉप एम्पलीफायर है हमारा। ये मैक्सिमम आपने सिस्टम के अंदर ये कार्ड लगा देखा होगा। तो हम इनके ज़रिए अपनी सिग्नल्स को बूस्ट अप करते हैं। रीजनरेटर, इसको भी हम अपने सिग्नल्स को बूस्ट अप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनकी जो एम्पलीफायर था इसकी इनपुट भी ऑप्टिकल है और आउटपुट भी ऑप्टिकल है। ऑप्टिकल सिग्नल को लेके उसी को बूस्ट अप करता है, लेकिन रीजनरेटर में क्या होता है, ये ऑप्टिकल लेता है, हम इधर से ऑप्टिकल इन करते हैं, ये ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल में पहले कन्वर्ट करेगा, फिर उसको बूस्ट अप करेगा, फिर उसको ऑप्टिकल में दोबारा कन्वर्ट करके हमें आउटपुट देगा। तो ये कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स से जिनको जानना बहुत ज़रूरी है और इनका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है वो हमने देखा। अभी हम बात करते हैं बेसिक डायग्राम के ऊपर। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम ब्लॉक डायग्राम। सबसे पहले ये देखें, ये एक बेसिक डायग्राम है। कोई भी कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं, चाहे आप गाइडेड मीडिया से कर रहे हैं या अनगाइडेड मीडिया से कर रहे हैं, वो भी हम देखेंगे। हमने स्टार्ट में देखा एक ट्रांसमीटर होता है, जो इसके 3 एलिमेंट्स थे हमने वो देखे। एक ट्रांसमीटर होता है, एक हमारा चैनल होता है जिसके ज़रिए हमारी जो डाटा है वो ट्रेवल करता है दूसरे पॉइंट के ऊपर।
और एक दूसरे पॉइंट के ऊपर हमारा रिसीवर होता है जो हमारी ट्रांस की गई हुई इंफॉर्मेशन डाटा को रिसीव करता है। तो ये डिपेंड करता है हमारा कि हम जो ट्रांसमिशन कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं। अगर हम ऑप्टिकल पे कर रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर, मीन्स के गाइडेड मीडिया आ जाता है। इसकी टाइप होती हैं गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। या तो हम ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू कर रहे हैं या हम माइक्रोवेव के थ्रू कर रहे हैं, जिसको हम वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये बेसिक डायग्राम है। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन है क्या? ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन आर द टेक्नोलॉजी, एक टेक्नोलॉजी है ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए थ्रू ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से ह्यूज डेटा रेट और हम ह्यूज डेटा रेट के साथ अचीव करते हैं विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी। एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। क्लियर? तो सबसे पहले हम लेआउट को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि सिग्नल कहाँ से, कैसे और क्यों और कैसे हमारे सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, इसके फंक्शन के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हमारा ट्रांसमीटर होता है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के अंदर। ट्रांसमीटर होता है, ये हमारा इधर से ये एरिया, मैं बॉल पेन यूज करता हूँ, हमारा ये एरिया और ये एरिया, ये हमारा इनसाइड होता है और ये हमारा आउटसाइड होता है, ODF टू ODF। तो इसमें सबसे पहले हमारा जो है इनसाइड पे हमारे को ट्रांसमीटर लगा हुआ है, उसने कम्युनिकेट करना है दूसरी जगह के ऊपर। वो दूसरी जगह के ऊपर हमने रिसीवर लगाया हुआ है जो हमारी इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा। तो हमने एक ODF लगाया होता है, ODF से आगे हमने अपनी ऑप्टिकल फाइबर, ये वाइट कलर में हमारी ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है, ये जा रही है अदर एंड के ऊपर, और अदर एंड के ऊपर भी एक ODF लगा हुआ है। ये हमारे पास 12 कोर का ODF लगा हुआ है, जहाँ पे मीन्स के 12 फाइबरें इसके अंदर मौजूद हैं। ये हमारी जो फाइबर है ये 12 कोर की है, 12 फाइबर हैं इसके अंदर, उनको हमने सप्लाइज किया हुआ है ODF के ऊपर। हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन उसको फिर मैनेज करना मुख्तलिफ सिस्टम के साथ, ट्रांस रिसीव आगे पीछे, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बेटर सोल्यूशन ये है कि अच्छी एफिशिएंसी के लिए कि हम ODF का इस्तेमाल करें। और ODF के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इनका यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है, तो वो देख लें अगर आपको इसमें डाउट है तो क्या होता है ये। तो एंड टू एंड हमने मीन्स के रूम के अंदर ही हमने एक ODF लगाया और उस ODF को हमने फाइबर के साथ ली और दूसरे एंड पे फाइबर ले गई। ये 12 कोर फाइबर है हमारी। ये जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहे हैं 4, ये सप्लाईज है। मीन्स के देखो अभी ये शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन है, लेकिन फिर भी इतनी 20 किलोमीटर की फाइबर को फैब्रिकेट करना मुश्किल है। फैब्रिकेट तो हो जाएगी, लेकिन उसको बोर्डिंग करना, लेआउट करना, एक जगह से दूसरी जगह लेके बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो हम 4 किलोमीटर का या 2 किलोमीटर के पैचेस में आती है ये, इसको लेआउट करते हैं। यहाँ पे वो फिनिश हो गई, अभी दूसरा पैच हमने लेआउट किया। तो इस पैच को और इस पैच को ज्वाइंट करने के लिए हम फ्यूजन स्प्लाइसिंग का इस्तेमाल करते हैं। स्प्लाइसिंग अभी 2 किस्म की होती है, एक होती है मैकेनिकल स्प्लाइस और एक फ्यूजन स्प्लाइस। फिजिकली चीज़ों को सामने रख के हमने वीडियो बनाई हुई है, आप उसको एक दफ़ा जाके देखें ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो ये हमने फ्यूजन स्प्लाइस करके अपने रूट को आउटडोर क्लियर किया हुआ है। अच्छा, अभी इस ट्रांसमीटर को हमने एक पैच कॉर्ड के साथ, जिसको फाइबर फ्लाई लीड भी कहते हैं, पैच कॉर्ड के साथ हमने एक फाइबर ली और इसके साथ कनेक्ट कर दी। सेम अदर एंड पे हमने फाइबर ली, पैच कॉर्ड के साथ हमने अपने रिसीवर को कनेक्ट कर दिया। ख्याल रहे इधर कि जो आपने जिस लेग के ऊपर इसकी कलर कोडिंग होती है, आगे चल के हम उसको भी डिस्कस करेंगे, जिस पे भी आपने अपनी ट्रांसमिशन चढ़ाई है, देखिए इसमें 12 फाइबरें हैं। अगर आपने इधर 2 पे इसको कनेक्ट किया हुआ है तो इधर भी आप
ऑरेंज के ऊपर, ऑरेंज दूसरा नंबर होता है, उसके ऊपर इसको रिसीव करेंगे। ये नहीं कि इधर से आपने 2 के ऊपर चढ़ा दिया और इधर से आप 3, 4, 5 या किसी और के ऊपर इसको रिसीव कर रहे हैं, तो आप नहीं कर सकते। तो ये ख्याल रहे इसमें। तो ये था लेआउट। होता क्या है, देखिए हमारे पास जो इंफॉर्मेशन सोर्स होता है, अगर हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो अगर हमने वॉइस को लेके चलते हैं अभी, कि वॉइस हमने बोला, हमारे मोबाइल ने उसको लिया, माइक के अंदर, मोबाइल के अंदर माइक लगा होता है, हमारी ह्यूमन वॉइस उस पर पड़ी, उसने हमारी ह्यूमन वॉइस को लेके इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमें दे दिया। इसी तरह अगर हम वीडियो की बात करें तो हम अगर वीडियो कोई चीज़ हमने बनाई है तो कैमरे का इस्तेमाल करेंगे, जो हमारे होते हैं ट्रांसड्यूसर होते हैं, तो मुख्तलिफ सोर्स से वो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। ठीक है, अभी हमने उसको ट्रांसमिट करना है। सबसे पहले हमारा पास अच्छा एक और चीज़ जो ये ग्रीन कलर में है, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। इलेक्ट्रिक सिग्नल हमने दिया ट्रांसमीटर को, इसमें ड्राइविंग सर्किट लगा होता है। ड्राइविंग सर्किट क्या करता है, मॉड्यूलेशन करता है। जो रिक्वायरमेंट है एलईडी सोर्स की, ऑप्टिकल सोर्स की, वो बना के देता है। ड्राइविंग सर्किट मॉड्यूलेट करता है। मॉड्यूलेशन की टाइप होती हैं, एनालॉग की होती हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एएम एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, पीएम फेज मॉड्यूलेशन, और आगे इसी तरह डिजिटल की होती हैं, एएसके, एफएसके, पीएसके, क्यूएम। तो इधर हम एनालॉग से डिजिटल मॉड्यूलेशन करेंगे। क्यों हम डिजिटल वो कर रहे हैं, ट्रांसमिशन कर रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर जो है गाइडेड मीडिया के ऊपर डिजिटल ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो इसने मॉड्यूलेट करके हमें सिग्नल को दे दिया। अभी आगे है लाइट सोर्स, जिसको हम ऑप्टिकल सोर्स कहते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑप्टिकल सोर्स को देखा था। ऑप्टिकल सोर्स क्या होता है, ऑप्टिकल सोर्स हमारे एलईडी होते हैं, लेजर लाइट इमिटिंग डायोड हमारे लेजर होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लेते हैं और ऑप्टिकल सिग्नल हमें देते हैं। क्लियर, ऑप्टिकल सिग्नल रेडी हो गया। अभी आगे क्या है, कनेक्टर लगा हुआ है, जैसे हमने पिछले एसेंशियल जो उसके एलिमेंट्स थे वो देखे थे, उस कनेक्टर लगा हुआ। कनेक्टर के साथ है पैच कॉर्ड कनेक्ट है, पैच कॉर्ड आगे फिर हमारे ओडीएफ पे कनेक्ट है। तो वो हमारा जो ऑप्टिकल सिग्नल था वो ट्रांसमिट हुआ, प्रोपोगेट हुआ ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, अदर एंड पे पहुंच गया। सेम वैसे ही पैच कॉर्ड लगी, आगे फोटो डिटेक्टर लगा हुआ है। फोटो डिटेक्टर जो होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, वो हमारे ऑप्टिकल सिग्नल को, देखिए इधर से ऑप्टिकल सिग्नल जनरेट हुआ था, अदर एंड पे जब पहुंचा तो वो ऑप्टिकल सिग्नल था। ऑप्टिकल सिग्नल ने क्या किया, फोटो डायोड ने आपके ऑप्टिकल सिग्नल को लिया, उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दिया। आगे हमारा सिग्नल इस डॉटर लगा होता है, जो हमें फिजिकली जो हमारी सिग्नल की फॉर्म होती है वो बना के हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे देता है रिसीवर साइड पे। ये था शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन, जहाँ पे हमें हमारे सिग्नल को अटेन्युएशन नहीं मिली, सिग्नल वीक नहीं हुआ। क्लियर, तो हमने इजीली अपनी शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर अपनी कम्युनिकेशन कर लिया फाइबर के थ्रू। क्लियर, अभी हम आगे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के ऊपर बात करते हैं कि उसमें कौन कौन से मसाइल्स आते हैं और कैसे उसका ब्लॉक डायग्राम कैसा होता है। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम ब्लॉक डायग्राम देखें, ये हमारा लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है। और स्टार्ट में हमने देखा, पीछे हम स्टडी करके आ रहे हैं कि किसी भी कम्युनिकेशंस के लिए जो एलिमेंट्स हैं, उसके सेक्शन हैं, वो 3 मेजर एलिमेंट्स होते हैं। एक उसका होता है ट्रांसमीटर, एक होता है उसका चैनल या मीडिया जिसके थ्रू आपकी ट्रांसमिशन जाती है, और तीसरे नंबर पे होता है हमारा रिसीवर, जो आपकी ट्रांस की हुई इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। तो ये इसके मेजर एलिमेंट्स आ गए, ट्रांसमीटर, चैनल और रिसीवर। अभी हम क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में क्या होगा कि हमारा जो सिग्नल होगा वो वीक होगा, उसको हम रीजनरेट करेंगे। रीजनरेटर हमने लगाया हुआ है। पहले हम इसकी डायग्राम को, इसके लेआउट को समझ लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए ये हमारा ट्रांसमीटर है, हमने अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने डाटे को एक जगह से
दूसरी जगह पे लेके जाना है। क्लियर? लॉन्ग डिस्टेंस है, 100 अबव किलोमीटर। क्लियर? तो ये हमारा जैसे हमने पीछे देखा शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के अंदर कि ये हमारे इनर सेक्शन होते, इनडोर होते हैं रिसीवर और ट्रांसमीटर। आउटडोर में हमारी क्या होती है, ऑप्टिकल फाइबर लेआउट होती है जो हमारे सोर्स को डेस्टिनेशन के साथ मिला रही होती है, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट कर रही होती है, ऑप्टिकल फाइबर। ये व्हाइट कलर में हमारी ऑप्टिकल फाइबर है। तो इस सिस्टम के साथ हमने ट्रांसमीटर के साथ हमने एक कनेक्टर यूज़ किया, मीन्स के जहाँ पे जिसके साथ हम पैच कॉर्ड इस्तेमाल की, जिसको ऑप्टिकल फाइबर फ्लाई लीड कहते हैं। पैच कॉर्ड कनेक्ट किसके साथ है, ये हमारा 12 कोर का ODF हमने इस्तेमाल किया हुआ है, ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम इसको कहते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो फिजिकली मौजूद है, कैसे बनता है और कैसे ODF किस किस तरह के होते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये सारा हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं। तो एक दफ़ा उसको जाके वीडियो को देख लें, ताकि फिजिकली जब चीज़ें आपके सामने आएंगी तो आपको आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ODF लगा होता है, मींस 12 कोर से मुराद है, यहाँ पे 12 फाइबरें हैं। ये जो हमने फाइबर यूज़ की हुई है ये 12 फाइबर है, इसके अंदर 12 कोर हैं, 12 फाइबरें हैं इसके अंदर। तो देखें पीछे भी मैंने बात की थी कि जो फाइबर है ये इतने लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन की एक फाइबर तो हो नहीं सकती कि 100 किलोमीटर या 120 किलोमीटर का एक ही पैच हो, नहीं। इसको ये छोटे छोटे पैच की शक्ल में आती है, 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। हमने मैक्सिमम एक वैल्यू ली हुई है 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर का हमने लेआउट किया। आगे क्या हुआ, हमने फिनिश हो गया। सेकंड दूसरा हमने लेआउट किया और पहले को दूसरे के साथ मिलाने के लिए हमने फ्यूजन स्प्लाइस किया। अभी फ्यूजन स्प्लाइसिंग क्या है, परमानेंट स्प्लाइस होता है ऑप्टिकल फाइबर को ज्वाइंट करने के लिए। फ्यूजन स्प्लाइस स्प्लाइसिंग दो किस्म की होती है, एक मैकेनिकल, एक होती है फ्यूजन। मैकेनिकल जो हम टेम्परेरी करते हैं, तो इसी तरह हम करते करते आगे देखें। अभी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के अंदर या शॉर्ट के अंदर भी ये चीज़ पॉसिबल है कि हमें रास्ते में हमारा एक और लिंक आ गया, हमने स्प्लिट किया, वहाँ पे अदर लिंक है हमारा, उसको भी हमने ऐड करना है। तो ये तो नहीं हो सकता कि अगर हमने इधर लेके जानी है अपनी इंफॉर्मेशन, हमारा सेटअप इधर लगा हुआ है अदर लिंक, तो हम एक और फाइबर उसके लिए लेआउट करें, काफ़ी कॉस्टली होता है। तो इसी फाइबर के ऊपर, इसी केबल को यूज़ करते हुए हम अदर लिंक भी इधर बना लेंगे। क्लियर? तो आगे हमने क्या किया, स्प्लिटर लगाया, एक हमने अदर नेटवर्क जो था वो इसमें इसको लिंक दे दिया, एक हम आगे ले गए। क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है तो इसमें हमें हमारा सिग्नल वीक हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रीजनरेटर लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने रीजनरेटर लगा दिया। फिर वहाँ से फाइबर आउट हुई, वैसे ही स्प्लाइस करते करते अदर एंड पे पहुँच गई सॉरी। तो वहाँ पे हमारा 12 कोर फाइबर लगी हुई है, सॉरी ODF लगा हुआ है, जहाँ पे सारी फाइबरें आके हमारी रुक जाती हैं। वहाँ से हमने एक पैच कॉर्ड ली, पैच कॉर्ड के साथ हमने रिसीवर साइड को कनेक्ट कर लिया। लेआउट समझ आ गया। अभी हम बात करते हैं सिग्नल के ऊपर कि ये ट्रांसमीटर, रिसीवर, रीजनरेटर कैसे काम करते हैं, कैसे हमारी वॉइस, हमारा डाटा, इंफॉर्मेशन कैसे इसमें जाती है। सबसे पहले देखें, कोई भी सोर्स, इंफॉर्मेशन सोर्स है, उससे इंफॉर्मेशन आई आपके पास। इंफॉर्मेशन सोर्स अभी क्या हो सकता है, जैसे हम आप बोला, आपने फ़ोन के अंदर आपने बोला, आपकी जो आवाज़ है वो उसके माइक पे पड़ी, माइक ने आगे उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया। अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो आप कैमरे का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह तो इन्फॉर्मेशन एक टावर के ज़रिए जहाँ से आपका मोबाइल कनेक्ट है आप कर रहे हैं, उसने इन्फॉर्मेशन सोर्स को इकट्ठा किया, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है वो। देखें, ये जहाँ पे वाइट कलर का एरो का है वहाँ पे हमारा ऑप्टिकल फाइबर यूज़ है और ऑप्टिकल सिग्नल यूज़ हो, मतलब ट्रैवल करेगा। जहाँ पे ये ग्रीन है यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट करेगा। इनिशियल में हमने क्या किया था, हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन हुआ था, इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन हुआ किसमें, ट्रांसमीटर में। हम ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर के साथ हम अपनी इंफॉर्मेशन को, डाटे को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाएंगे।
तो अच्छा, एक बात मैं इधर कर दूं कि आप वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते, फिर आपके कमेंट्स आते हैं ये चीज़ कैसे, ये चीज़ कैसे। तो काइंडली यार कि थोड़ा सा ना वीडियो को फॉरवर्ड किए बिना, स्किप किए बिना आप एक दफ़ा सॉरी मुकम्मल देख लिया करें। लेंथी ज़रूर होती है, क्योंकि अच्छे से जब डिस्क्राइब करना होता है ना तो फिर टाइम तो लगता है, तो आप स्किप कर देते हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए। वीडियो अच्छी लगी है, अच्छी लग रही है या वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो आपके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंट बहुत मुश्किल से क्रिएट किया जाता है, तो ताकि आपके लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ, आप तक इंफॉर्मेशन जो है वो अच्छे से डिलीवर की जाए। अच्छा, अभी हम पॉइंट के ऊपर आते हैं। ट्रांसमीटर होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे पास आया ट्रांसमीटर के पास, तो यहाँ पे ड्राइव सर्किट लगा होता है जो मॉड्यूलेट करता है, मॉड्यूलेशन करता है। मॉड्यूलेशन की हम टेक्निक्स होती हैं, एनालॉग की अलहदा से होती हैं, डिजिटल की अलहदा से होती हैं। एनालॉग की जिस तरह AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, FM और PM फेज मॉड्यूलेशन, इसी तरह डिजिटल की होती हैं ASK, PSK, QM। तो इधर हम क्या करेंगे, एनालॉग से डिजिटल मॉड्यूलेशन करेंगे, क्योंकि डिजिटल कम्युनिकेशन कर रहे हैं हम ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर। तो इसने मॉड्यूलेट किया, मॉड्यूलेट करके हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है वो किस फॉर्म में होता है, मैं बॉल पेन से आपको, हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल था वो ये साइन वेव की शक्ल में होता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, ड्राइव सर्किट ने इसको डिजिटल में, इस फॉर्म में, बिट्स फॉर्म में 1 2 में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर। तो यहाँ पे फिर ऑप्टिकल सोर्स के पास आया। ऑप्टिकल सोर्स हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। इसके लिए हम LED और लेज़र का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इन करता है, इन किया, और जो आउटपुट देता है वो ऑप्टिकल देता है, लाइट की फॉर्म में देता है। तो ऑप्टिकल सिग्नल हमारा रेडी हो गया इनडोर में, अभी उसने फाइबर के ऊपर ट्रैवल करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक पैच कॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं, फ्लाई लीड का इस्तेमाल करते हैं, जो हमें कनेक्ट करवाती है हमारे ODF के साथ। और ODF में ऑलरेडी हमारी फाइबर पैच है आके, तो इसके ऊपर गई तो फाइबर का मीडिया इस्तेमाल करते हुए, चैनल इस्तेमाल करते हुए ये इधर पहुंच गई, ठीक है। आगे स्प्लिट है, स्प्लिटर से मुराद है, यहाँ मैं डाउट आपको क्लियर करता चलूँ, ये हमारे पास 12 कोर थी, 12 फाइबरें थी। 12 कोर से मुराद है कि इसमें 12 फाइबर हैं। तो अगर हम 2 फाइबरें अपने इस रिसीवर के लिए यूज़ कर रहे हैं, ट्रांस और रिसीव के लिए, तो बाकी तो 10 फ्री है ना, तो वो जो 10 थी वो हमने अदर लिंक को दे दी। आगे इस तरह जो भी हमें रिक्वायर्ड होगी वो हम यूज़ कर सकते हैं, वो तो स्पेयर है। क्लियर। फर्ज किया 1 2 के ऊपर हमने, 1 और 2 के ऊपर, ब्लू और ऑरेंज के ऊपर हमने ट्रैवल करवाया, ये आगे जा रही हैं, ठीक है। इधर आके हमारा सिग्नल वीक हो गया, क्योंकि जब वो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कर रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर जा रहा है, तो रास्ते में हमारा जो रिसीव हो रहा है सिग्नल वो वीक हो रहा है, उसमें एरर आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, रास्ते में रीजनरेटर लगा दिया, ठीक है। रीजनरेटर क्या करेगा, ऑप्टिकल सिग्नल को लेगा, ऑप्टिकल ट्रांसमिशन जो है ट्रांसमीटर, ये इसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा। रीजनरेटर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने के बाद दोबारा इस फॉर्म में लेके आएगा, इस फॉर्म में इसको बूस्ट अप करेगा, एम्पलीफाई करेगा इसको, दोबारा फिर ऑप्टिकल में कन्वर्ट करके आगे फिर इसको अपनी डेस्टिनेशन की तरफ लेके जाएगा। अदर एंड पे पहुंच गया, सिग्नल हाई हो गया, ODF के ऊपर आया, 1 2 के ऊपर हम मान के चल रहे थे, 1 ब्लू और ऑरेंज के ऊपर चल रहा था। पैच कॉर्ड के साथ हमने रिसीवर साइड पे लेके आ गए, जहाँ पे हमने हमारी डेस्टिनेशन थी, हमारा अदर पॉइंट था। अदर एंड पॉइंट पे क्या हुआ कि जो इधर कनेक्टर के साथ ये कनेक्ट है अपने सिस्टम के साथ, रिसीवर के साथ, तो फोटो डायोड लगा हुआ है, फोटो डिटेक्टर। तो इनका काम क्या होता है कि रोशनी को लेते हैं, ये मीन्स के लाइट को लेते हैं, हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना के देते हैं। क्लियर। मज़ीद ऑप्टिकल फोटो डायोड के ऊपर, फोटो डिटेक्टर के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, इनके वर्किंग प्रिंसिपल, स्ट्रक्चर के ऊपर मज़ीद ग्राफिकल रिप्रेजेंट मौजूद है, आप जाके उसको एक दफ़ा देख लें। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे पास आ गया। आगे फिर हम उसको एम्पलीफाई करते हैं, मज़ीद फिर एम्पलीफाई इधर लगा हुआ है, एम्पलीफाई लगाते हैं, और एम्पलीफाई करने के बाद सिग्नल
रिस्टोर लगा होता है जो हमारी फिजिकली फॉर्म में, जो हमारी सिग्नल की फॉर्म थी उसमें लेके आता है और हमें आउटपुट मिल जाती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। देखिए इनपुट भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल था, आउटपुट भी। हमारी इंफॉर्मेशन जो थी वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक अपने रूट को इस्तेमाल करते हुए पहुंच गई। क्लियर? तो ये है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम। अगर लॉन्ग कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, यूज़ कैसे करेंगे और कहाँ कहाँ पे क्या क्या यूज़ करेंगे। अगर आपका शॉर्ट डिस्टेंस है तो आप सिस्टम के इन साइड पे भी एम्पलीफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। EDA जो होता है, इरबियम डॉप एम्पलीफायर, ठीक है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन ब्लॉक डायग्राम। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसको शेयर भी करें और LT बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी ऑन फ्यूचर हम जिस वीडियो को भी बनाएंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। आपको सर्च बार पे YouTube पे सर्च करनी नहीं पड़ेगी, आप इजीली आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।